सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने वर्ष 2023 के लिए बीएसएफ कम्युनिकेशन सेट यूपी में हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। सभी उम्मीदवार जो इस बीएसएफ HCRO RM 2023 में रुचि रखते हैं और पात्रता को पूरा करते हैं वे आवेदन कर सकते हैं। बीएसएफ HC रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक परीक्षा 2023 में आयु सीमा, पाठ्यक्रम, संस्थानवार पद, चयन प्रक्रिया, वेतनमान से संबंधित जानकारी के लिए पात्र अभ्यर्थी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। राज्य में स्थित नैनीताल जनपद से घूमकर लौट रहे सैलानियों की वैगनार कार नैनीताल कालाढूंगी मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में दिल्ली नंबर की कार सड़क से करीब 100 मीटर दूर ढलान पर उतर गई। दुर्घटना में कार सवार 5 लोग मामूली रोड से घायल हो गए हैं। घायलों में 2 महिलाएं एवं 3 पुरुष शामिल हैं। रविवार दिन में हुई इस दुर्घटना की सूचना मिलने पर नैनीताल की मंगोली चौकी व कालाढूंगी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार में सवार लोगों को सुरक्षित वाहन निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाढूंगी लाया गया और यहां से उपचार के उपरांत घर भेज दिया गया। चारों घायल जसपुर के निवासी बताए गए हैं। मल्लीताल के कोतवाल धर्मवीर सोलंकी और कालाढूंगी के थाना प्रभारी नंदन सिंह रावत ने बताया कि दुर्घटना कालाढूंगी से करीब 4 किलोमीटर पहले प्रिया बैंड के पास हुई। इस स्थान से पहले अक्सर बाहर ढलान पर न्यूट्रल में आते हैं और यहां अचानक मोड़ पर असंतुलित होकर सड़क से ढलान पर उतर जाते हैं। पूर्व में भी यहां दर्जनों दुर्घटनाएं हो चुकी है, लेकिन प्रशासन इस पर किसी तरह रोक नहीं लगा पा रहा है। राज्य उत्तराखंड के पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति, लोक निर्माण, जलागम मंत्री सतपाल महाराज ने नेपाली कांग्रेस के नेता और अपने मित्र नारायण प्रसाद सऊद के नेपाल के नए विदेश मंत्री बनने पर हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने नेपाली कांग्रेस के नेता और अपने परम मित्र नारायण प्रसाद सऊद के नेपाल के नए विदेश मंत्री बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की है और उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की है। उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउपा और CPN यूनिफाइड सोशलिस्ट अध्यक्ष माधव कुमार के इस कदम को स्वागत योग्य बताते कहा कि नारायण प्रसाद सऊद के विदेश मंत्री बनने से भारत नेपाल के रिश्ते और मजबूत होंगे। कार में बैठकर व्यापार करना या नौकरी के लिए तो अमूमन लोग जाते ही हैं, लेकिन कनखल हरिद्वार पुलिस ने एक ऐसी महिला को दबोचा है जो दूसरी महिलाओं की चैन चुराने के लिए बकायदा घर से कार में बैठकर जाती थी। सातिर महिला के निशाने पर राम कथा, भागवत कथा जैसे आयोजन होते थे। ड्राइवर को बाहर छोड़कर महिला दूसरी श्रद्धालुओं की भीड़ में जाकर बैठ जाती और पैनी नजर से ऐसी महिलाओं को चिन्हित करती जिन्होंने सोने की चैन पहनी होती थी। जैसे ही प्रसाद बढ़ता, महिला 2-3 महिलाओं की गले से चैन चोरी कर रफू चक्कर हो जाती। कनखल थानाध्यक्ष नरेश राठौड़ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने महिला को गिरफ्तार कर न सिर्फ 2 चैन बरामद की बल्कि उसकी कार भी सीज कर दी है। कनखल के जमालपुर कला में बीते फरवरी माह में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ था। उसी दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के करीबी भारतीय जनता पार्टी नेता नाथीराम की पत्नी शशिबाला देवी और संजय चौधरी की पत्नी संगीता देवी की सोने की चैन चोरी हो गई थी। पुलिस ने CCTV कैमरा खंगाला तो एक महिला प्रसाद लेकर तेज कदमों से बाहर जाती नजर आई। कथा में शामिल महिलाओं से उसकी पहचान कराने पर पता चला कि महिला इस गांव की निवासी नहीं है। CCTV कैमरे की फुटेज खंगालने पर संदिग्ध महिला कार में बैठकर जाती दिखी। कुछ और फुटेज खंगालने पर कार का नंबर पता चला और सुराग जुटाकर जगजीतपुर चौकी प्रभारी देवेंद्र कुमार, महिला उप निरीक्षक सोनल, कांस्टेबल सत्येंद्र रावत व महिला कांस्टेबल प्रभा की पुलिस टीम ने महिला को धर लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम छाया देवी, निवासी गांधी विहार नियर न्यू चंडी मंदिर, थाना देहात हापुड़ और हाल पता आदियोगी कॉलोनी बहादुराबाद बताया। कनखल थानाध्यक्ष नरेश राठौड़ ने बताया कि महिला का पूरा परिवार खानाबदोश रहकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। कुछ दिन किराए में मकान में रहकर
घटनाएं करने के बाद वह शहर बदल लेते हैं। उसके कब्जे से सोने की 2 चैन व कार बरामद हुई। ड्राइवर को यह कहकर लाया जाता था कि कथा में शामिल होने जा रही है। प्रदेश की राजधानी देहरादून में एक युवती से शीतल पेय में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में अभियोग दर्ज कर लिया है। आरोपी की बहन ने पीड़िता से आरोपी की शादी कराने की बात चलाई थी। युवती द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता अपने मामा के घर में रहती है और सीलाकुई स्थित कंपनी में काम करती है, जबकि आरोपी देवरिया यूपी निवासी पुनीत शर्मा पीड़िता के मामा के पड़ोस में किराए पर रहता है और सीलाकुई स्थित एक कंपनी में काम करता है। आरोपी की बहन ने पीड़िता से उसके भाई का रिश्ता कराने के लिए दोनों की मुलाकात कराई थी। बीती 3 नवंबर 2022 को उसने पीड़िता को अपनी बहन की तबीयत खराब होने के बहाने कमरे में बुलाया। जब युवती उसके कमरे में पहुंची तो आरोपी ने युवती को नशीला पदार्थ मिलाकर कोल्ड ड्रिंक पिला दी और उसके बेहोश होने पर उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही उसकी फोटो खींची और वीडियो बनाया। बाद में इसे वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। डर के कारण उसने यह बात किसी को नहीं बताई। जब आरोपी ने ब्लैकमेल कर उससे पैसे और जेवर मांगे तो उसने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दे दी। इस पर युवती ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। थानाध्यक्ष सहसपुर गिरीश नेगी ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, जहर खुरानी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। युवती को मेडिकल के लिए भेजा गया है। जांच महिला एसआई रश्मि रावत को सौंपी गई है। प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड की पहल पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सोमवार 17 अप्रैल 2023 को प्रदेश भर में 1 से 19 आयु वर्ष के 38 लाख बच्चों को कृमिनाशक दवा दी जाएगी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के 14वें चरण की शुरुआत देहरादून के बीएस नेगी राजकीय इंटर कॉलेज गुजराड़ा से की जाएगी, जिसका शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत वर्चुअल माध्यम से करेंगे। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को शिक्षा विभाग सहित अन्य रेखी विभागों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी एक बयान में बताया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत आगामी 17 अप्रैल को प्रदेश भर में 1 से 19 आयु वर्ष के 38 लाख लक्षित बच्चों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस कार्यक्रम के 14वें चरण की शुरुआत देहरादून के बीएस नेगी राजकीय इंटर कॉलेज गुजराड़ा से की जाएगी, जिसका शुभारंभ विभागीय मंत्री डॉक्टर रावत द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। डॉक्टर रावत ने बताया कि प्रत्येक लक्षित बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाने के लिए सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को ठोस निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही उन्हें कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शिक्षा विभाग, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य हितधारक विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने को भी कहा गया है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी स्कूलों, तकनीकी एवं उच्च शिक्षण संस्थानों, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अंतर्गत अगम्य व मलिन बस्तियों में बड़े पैमाने पर बच्चों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल दी जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश के 100% बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाकर उन्हें कृमि मुक्त रखना है, ताकि स्वस्थ उत्तराखंड के निर्माण में हम एक कदम और आगे बढ़ सके। इसलिए यदि इस अवसर पर कोई बच्चा किसी कारणवश कृमिनाशक दवा खाने से छूट जाता है तो मॉप अप दिवस 20 अप्रैल को वंचित बच्चे को दवा खिलाई जाएगी।